भागलपुर का सबसे बड़ा चर्चित हत्याकांड आत्माराम मेडिकल स्टोर दवा व्यापारी के बेटे रौनक केडिया के हत्यारे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी हां, भागलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एसएसपी आनंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जानकारी और क्या खुलासा, क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता फैजुल शेख और एहसान मुंशी की इस खास रिपोर्ट में। बड़ी घटना का उद्भेदन किया गया और इस पूरी घटना में शामिल जितने भी लोग थे उसकी गिरफ्तारी की गई और घटना कारित करने में जो मोबाइल इस्तेमाल किया गया, गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, हथियार का इस्तेमाल किया गया, ये सारी चीज़ों की जब्ती पुलिस ने बिल्कुल तरीके से की। घटना 7-8 की रात्रि की है, जिसमें कि रौनक केडिया जो 20-22 साल के एक नौजवान थे, जिनकी हत्या बतारपुर थाने अंतर्गत जो आत्माराम मेडिकल स्टोर है उसके बगल में गली जाती है शनि मंदिर की तरफ, और शनि मंदिर के आगे ही लगभग 6 गोलियां मार के उनकी हत्या की गई। और उस घटना के उद्भेदन, अपराधियों की पहचान, उनकी गिरफ्तारी के लिए सिटी एसपी श्री राज की निगरानी में सिटी डीएसपी श्री अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक टीम बनी और इनके अंदर कुल 10 टीमें पिछले 10 दिनों से लगातार 24 घंटे लगातार इस पर काम कर रही थी। और इसमें कुल 18 हमारे पदाधिकारी इस पूरी टीम में शामिल थे, जिसमें कि डीएसपी प्रोबेशनर जो कि वर्तमान में थानाध्यक्ष कतारपुर के रूप में काम कर रही हैं रीता, और इंस्पेक्टर अनिल कुमार साव, इंस्पेक्टर रंजीत, इंस्पेक्टर धनंजय, सब इंस्पेक्टर अरुण, और इंस्पेक्टर विवेक जायसवाल, और इंस्पेक्टर मुरलीधर शाह, इंस्पेक्टर अभय शंकर, सब इंस्पेक्टर रवि शंकर, सब इंस्पेक्टर शकील, सब इंस्पेक्टर नईम, सब इंस्पेक्टर राहुल, सब इंस्पेक्टर अजीत, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद साबिर, सब इंस्पेक्टर प्रभात कुमार, सब इंस्पेक्टर सुशील राज, सब इंस्पेक्टर एजाज, सब इंस्पेक्टर चंदन, और हमारे डीआईओ के बच्चन, अभिमन्यु, रजनीश, प्रकाश, ये हमारे डीआईओ की एक टीम थी जो लगातार इन सभी टीमों से संबद्ध थी और काम कर रही थी। इस पूरे उद्भेदन के जो यात्रा रही, इसमें हम लोगों ने करीब 50 के करीब सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, 500 से ज़्यादा घंटों के सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया, जिससे कि ये अपराधियों की सटीक पहचान हुई और उसके माध्यम से हम लोग साजिशकर्ता तक पहुँचे और उसके बाद ये पूरे कांड का सफल उद्भेदन किया गया। लगभग 400 नंबरों को के जो आंकड़े थे उनका विश्लेषण हमारी टीम के द्वारा किया गया, जिससे कि हम लोग को बहुत सारे वैज्ञानिक साक्ष्य प्राप्त हुए, जिससे हम लोग को इस पूरे केस को खोलने में मदद मिली। और इस पूरी टीम के द्वारा पिछले 10 दिनों में 3 राज्यों में कुल 23 जगह पे, वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार, 3 राज्यों में कुल 23 जगह पे छापेमारी की गई। और उसके बाद पिछले 24 घंटा में ये फाइनली जो है हमारी टीम के द्वारा सफलता अर्जित की गई। और इस पूरे मामले में जितने भी लोग शामिल थे और जिस चीज़ों का प्रयोग किया गया था उन सभी की बरामदगी भी सुनिश्चित की गई। और लगभग इस पूरे उद्भेदन में 25 से ज़्यादा संदिग्धों से पूछताछ हुई है, और उसमें ऐसे भी लोगों से पूछताछ हुई है जिनके बहुत लंबे आपराधिक इतिहास भी रहे हैं, और उससे भी हम लोग को बहुत सारी मानवीय सूचना मिली, जिससे हम लोग इस केस को उद्भेदन में हम लोग को मदद मिली। इस तरीके से भागलपुर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और इसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, अमित मंडल और दिलखुश उर्फ अजय आलोक और अजीत। और अमित मंडल जो है कतारपुर का ही रहने वाला है, और दिलखुश गुआर टोली का रहने वाले हैं जोगसर थाना अंतर्गत, और जो अजीत है वो हरिहरपुर एक गांव है जो कजरेली थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ से गिरफ्तार हुआ। और जो तीसरा अजीत कुमार, इसी के पास से जो हथियार था उसकी भी बरामदगी अमित के निशानदेही पे की गई। और इस पूरे घटना का जो मोटिव जो हम लोग के पूछताछ में सामने आया, ये पैसे के लेन देन का विवाद था। इसके साथ ही साथ जो मृतक के पिता हैं इनसे और अमित मंडल से काफ़ी हॉट टॉक हुआ है, और इसका ऑडियो भी हम लोग के पास उपलब्ध है, जिसमें काफ़ी गाली गलौज की गई है, और ये ऑडियो भी हम लोग के पास उपलब्ध है। और इस पूरे हत्या का जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का जो घटना से लगभग 20 दिन पूर्व अमित मंडल के द्वारा जो दिलखुश है उसको दिया गया था, और अमित मंडल के द्वारा ही हथियार भी उपलब्ध कराया गया था। कुल 2 लाख रुपए में बात तय हुई थी, और जो एक अपराधी है उसकी बहन की शादी में भी अमित मंडल ने प्रॉमिस किया था कि वो उसमें भी मदद करेगा।
और इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है इसका जो वैज्ञानिक साक्ष्य भी हम लोग के पास उपलब्ध है। और घटना करके ये लोग यहाँ से सुल्तानगंज भागे, उसके बाद वहाँ से झारखंड में पनाह लिए हुए थे। लेकिन हम लोग की टीम ने कड़ी मेहनत से, लगातार 10 दिनों की मेहनत से जो तीनों अपराधी थे उनको खोज निकाला, उनको गिरफ्तार किया और जितने सारे चीज़ें प्रयुक्त की गई थी घटना को काबिज करने में, उसकी भी बरामदगी करने में सफलता पाई है। और इस बड़ी सफलता के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय के द्वारा पूरी टीम को 50,000 रुपये का पुरस्कार भी पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय जो पूरी क्षेत्र के हैं उनके द्वारा ऐलान किया गया। इनका आपराधिक हिस्ट्री भी था जो लोग दिलखुश जो है लोग, इनका 7 आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें कि एक धोखाधड़ी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के संबंधित है और 2 केस इनके मद्य निषेध शराब से संबंधित है। और ये झारखंड में भी शराब बेचने में जेल जा चुका है, शराब पीकर भी जेल गया है, एक मारपीट का मामला जिसके ऊपर कोर्ट से दर्ज है। और बाकी जो 2 हैं अमित और अजीत, उनके आपराधिक इतिहास के बारे में हम लोग खंगाल रहे हैं और अगर वो मिलता है तो उसको भी हम लोग मानने न्यायालय में पूछताछ हुई। और जब पूछताछ होती गई, सीसीटीवी का अवलोकन हम लोग करते गए, उस दिशा में आगे बढ़ते गए, 400 से ज़्यादा मोबाइल नंबर पर लगातार खंगालती रही हमारी टीम। उसी से वैज्ञानिक अनुसंधान और मानवीय सूचना के मिश्रण से ये पूरा केस खुला है और हम लोगों ने सभी अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। कितने पैसों का पैसे मिले? अभी तक 11,000 रुपये का लेन देन हुआ है, 2 लाख रुपये की बात हुई थी। और वो पैसे का जो पुराने पैसे का लेन देन वो 8 लाख रुपये का कर्जा बकाया था जो अमित मंडल ने दिया था मृतक के पिता को। तो मारना सब मृतक के पिता को था या मृतक को या उसके बड़े भाई को? इसको नहीं, कोई ऐसा टारगेट नहीं था। मेन है कि नुकसान करने की बात थी। कोई भी मिलता, मृतक मिलते या उसके भाई मिलते या उनके पिता मिलते, किसी को भी गोली मारने की बात थी। इसमें कोई टारगेट निश्चित नहीं। एक सर जो सीसीटीवी फुटेज में दिखा है कि पीला कलर का टी शर्ट पहने आदमी वहाँ पे उसको धक्का मारता है। नहीं, उसकी संलिप्तता नहीं पाई गई है। जैसा मैंने बताया कि 25 से ज़्यादा लोगों की पूछताछ हुई है। जी जी। और उस पूरे सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति जो उसमें दिखा है, जिसकी पहचान हुई है, हम लोगों ने सभी से पूछताछ की है। और ये केस एकदम से ब्लाइंड केस था, हम लोग को कोई इसकी जानकारी नहीं थी और कहीं से कोई क्लू नहीं मिल रहा था। और दुर्भाग्यवश उस समय बिजली भी कटी हुई थी, घटना के 1.5 घंटे पहले से बिजली कटी बारिश हुई थी और बारिश भी हो रही थी जिससे कि सीसीटीवी फुटेज से भी बहुत पुख्ता तरीके से किसी को पहचान करने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी। तो जिससे कि ये 10 दिनों का जो समय लगा है, इसके पीछे यह भी एक कारण है। मुख्य शूटर सब कौन रहा इसमें? मुख्य शूटर दिलखुश था और उसने जो बुलेट गाड़ी का इस्तेमाल किया उसका हम लोग के पास सारा वैज्ञानिक साक्ष्य भी उपलब्ध है। और वो बुलेट गाड़ी भी बरामद हुई है, जिस हथियार से गोली मारी गई है वो हथियार भी बरामद हुई है।